एक ऐसा शिप जिसमें 6 टाइटैनिक समा जाए, जिसमें अगर आप नॉर्मल चलना शुरू करें तो आपको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में करीब 30 मिनट लग सकते हैं। और एक ऐसा जहाज जो चलता फिरता शहर है। क्या हुआ? चौंक गए ना? एकदम हॉलीवुड के किसी फिल्म की सीन की तरह है। एकदम ऐसे कि आप सुबह उठें और आपके सामने फैला हो समुद्र। ना कोई ट्रैफिक, ना भीड़, ना शोर, बस पानी की शांत लहरें। क्या हो अगर आपका घर एक जगह स्टैचू न रहकर धीरे धीरे दुनिया की सैर करने लगे? और सोचिए अगर कुछ ही दिनों में आपका मोहल्ला किसी दूसरे देश के किनारे पहुंच जाए, बिना पासपोर्ट, बिना फ्लाइट, बिना लंबी यात्राओं के। सुनने में कितना मजेदार लगता है ना? लेकिन अगर यही हकीकत में बदल जाए तो क्या होगा? अगर आपका शहर भी एक बड़े से जहाज पर बसाया जाए, जहां स्कूल भी हो, ऑफिस भी हो, अस्पताल भी हो, शॉपिंग मॉल भी हो, सबसे खास बात कि पूरा का पूरा शहर समुद्र पर तैरता रहे। जरा खुद से पूछिए कि आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे जहां हर सुबह नया नजारा हो, जहां छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ही एक सफर बन जाए। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है और एक दिलचस्प और बेहद खास प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ्रीडम शिप। एक ऐसा आइडिया जिसे कुछ लोग भविष्य का शहर मानते हैं, तो कुछ इसे अभी तक सिर्फ एक बड़ा सपना समझते हैं। तो आखिर क्या है ये फ्रीडम शिप? क्यों लोग इसे लेकर इतने उत्साहित हैं? क्या ये शिप सच में बन पाएगा या सिर्फ ऐसे ख्यालात बनकर रह जाएगा? और अगर ये बन गया तो क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है फ्रीडम शिप। फ्रीडम शिप कोई नॉर्मल क्रूज शिप नहीं है। ये एक ऐसा समुद्री शहर बनाने का सपना है जहां लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि सालों तक रह सकें। इस प्रोजेक्ट की कल्पना अमेरिका के कारोबारी रोजर एम गुच और इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने की थी। उनके विजन से जुड़ी मानी जाती है। कई सालों से इस पर बातें होती रही हैं और इसे फ्यूचर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जाता है। सोचिए एक ऐसा जहाज जो लगातार समुद्र में चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के पास पहुंच रहा है। जहाज बदलेगा लेकिन आपका घर नहीं बदलेगा। अब आप वहीं रहेंगे और दुनिया खुद आपके पास आती रहेगी। यकीन मानिए ये जहाज नहीं, चलता फिरता शहर है। अब सवाल है कि इस फ्लोटिंग सिटी में आखिर होगा क्या क्या? यहाँ होंगे आपके रहने के लिए अपार्टमेंट्स, 5 सितारा होटल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, कैफे और बच्चों के लिए स्कूल होंगे। बीमार लोगों के लिए मॉडर्न अस्पताल होंगे, ऑफिस होगा, बिजनेस सेंटर होगा और कॉन्फ्रेंस हॉल भी होंगे। यानी जिस तरह किसी बड़े शहर में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर सुविधा मिलती है, लगभग वैसी ही सुविधाएं इस जहाज पर देने की योजना है। यहाँ पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन केंद्र हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीपैड और छोटे एयरक्राफ्ट्स के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस पर सोचा जा रहा है। करीब 80,000 लोगों का समुद्री शहर होगा ये। फ्रीडम शिप की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार है, यानी इसका शेप है। बताया जाता है कि इसमें करीब 80,000 लोग रह सकते हैं। इनमें स्थायी निवासी, कर्मचारी, टूरिस्ट, मेहमान सभी शामिल होंगे। यानी ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी जितना बड़ा एक समुदाय, कम्युनिटी होगा। सोचिए हजारों परिवार समुद्र के बीच एक साथ रह रहे होंगे। बच्चे वहीं पढ़ेंगे, बड़े होकर वहीं काम करेंगे, बुजुर्ग भी वहीं रहेगा, अपना जीवन बिताएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इंसान के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में, इसे सबसे बड़ी आबादी का एक परमानेंट रूप समुद्र पर बिछाया रखा जा सकता है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसकी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जमीन पर शहर मौजूद है तो समुद्र में नया शहर बसाने की क्या जरूरत है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती आबादी, पॉपुलेशन। दुनिया के कई बड़े शहरों में जमीन कम पड़ती जा रही है, घर महंगे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण समुद्र का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दशकों में कई तटीय शहरों पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में फ्लोटिंग सिटी का जो आइडिया है, जो थॉट है, वो सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों का एक अहम सुझाव माना जा रहा है। अगर इंसान समुद्र पर सुरक्षित और स्थायी तरीके से रहना सीख जाएगा तो रहने की नई जगहें तैयार की जा सकती हैं। लेकिन चुनौतियां इसमें कम नहीं है। हालांकि ये सपना जितना आकर्षक दिख रहा है, जितना मजेदार दिख रहा है, जितना रोमांचक दिख रहा है, उतना है नहीं, उससे ज्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी लागत, यानी इसकी कॉस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 15 से 16 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है। दूसरी चुनौती है समुद्र का स्वभाव, यानी उसका नेचर। समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता। तेज तूफान आ सकते हैं, ऊंची लहरें आ सकती हैं और बदलता मौसम किसी भी वक्त बड़े से बड़े जहाज के लिए बड़ी परीक्षा बन जाता है। इतने बड़े शहर को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखना आसान काम भी नहीं है। इसके अलावा जहाज किस देश के कानून मानेगा,
टैक्स कैसे लगेगा, पुलिस व्यवस्था कैसे होगी, इन सब पर, और अगर कोई अपराध होता है तो उस पर किस देश का कानून लागू होगा। ऐसे कई कानून, ऐसे कई सवाल, कानूनी सवाल, लीगल क्वेश्चंस अभी साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्यावरण का क्या होगा। एक बहुत बड़ा तबका इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर को चलाने के लिए बिजली, पानी, ईंधन, इन सब की जरूरत होगी। अगर सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसका असर समुद्री पर्यावरण पर पड़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि ऐसी फ्लोटिंग सिटी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली तकनीक और आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी होना है। यानी भविष्य का ये शहर तभी सफल होगा जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को चला सके। क्या ये सपना सच बनेगा? फ्रीडम शिप का थॉट नया नहीं है। पिछले कई सालों में इसके डिजाइन, इसकी प्लानिंग सब सामने आती रही है, लेकिन अब तक इसका बनना शुरू नहीं हो पाया है। वजह साफ है, टेक्नोलॉजी, पैसा और लीगल चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। फिर भी एनालिस्ट मानते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा एक थॉट से शुरू होता है। कभी आसमान में उड़ना भी सपना माना जाता था, कभी समुद्र के नीचे सुरंग बनाना भी एकदम इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज ये सब हकीकत है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज फ्रीडम शिप नहीं बन पाई तो आने वाले सालों में इसी सोच पर बेस्ड कोई और फ्लोटिंग सिटी जरूर दुनिया के सामने आ सकती है। तो क्या फ्यूचर में इंसान जमीन के साथ साथ समुद्र पर भी रहने का सोच सकता है या फिर शहर बसाएगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फ्रीडम शिप जैसे प्रोजेक्ट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये कितना ज्यादा रोमांचक हो सकता है। जीवन आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर ये सपना सच हुआ तो शायद आने वाली पीढ़ियां सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि समुद्र पर तैरते शहरों में भी अपना घर बसाएंगी। फिलहाल फ्रीडम शिप एक इमेजिनरी प्रोजेक्ट है लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार आज का सपना ही कल की सबसे बड़ी हकीकत बन जाती है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।